ओम शांति। आज 14 जून 2020 है। आज हम सभी ये अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं। रविवार की ये अव्यक्त मुरली आज बाप दादा 22 जनवरी 1986 की सुना रहे हैं। तो बाप दादा ने आज विशेष टाइटल जो हमें इस मुरली का दिया है वो है बाप दादा की आशा, संपूर्ण और संपन्न बनो। तो बाबा की ये आशा हम बाप दादा से ही सुनते हैं। तो आज विशेष दूरदेशी निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं। किस लगन से बच्चे आते हैं। बाप दादा बच्चों की लगन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक तरफ दिल में मिलन की लगन है और दूसरी तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी है। तो लगन भी है और धैर्य भी है। धैर्य का फल भी देने के लिए बाप दादा आए हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण बहुत बहुत समीप है। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति को कैच करते रहते हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने दूर दूर बैठे हुए दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति को कैच करते रहते हैं। आज बाप दादा विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध, संपर्क, ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। तो बाबा हम सब बच्चों को प्रमाण स्वरूप देखना चाहते हैं। श्रेष्ठ संकल्पों में, बोल में, कर्म में, संबंध में देखना चाहते हैं। जो सुना सुनाया अब स्वरूप बनना, यह समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। बाप दादा सच्चे इस समय बेहद के अमूल्य बेदाग हीरे का हार बनाना चाहते हैं। तो हीरो के हार को बनाने के लिए अमूल रत्न देख रहे हैं। एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ है, जो उसकी लाइट और माइट की चमक हद तक नहीं बल्कि बेहद तक जा रही है। बाप हद की बातों को छोड़ बेहद की बातों को समझ रहे हैं। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवा, हद के संबंध, संपर्क बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप बेहद की सेवा की आवश्यकता को देख रहा है। उसके संपर्क में हमें अपनी इन दीपकों की रोशनी बहुत बहुत कम लग रही है। तो हमें अब लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है। बेहद की तरफ दृष्टि रखनी है, तब सृष्टि परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं कि आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के मालिक, विश्व के मालिक अब विशेष सच्चे सेवाधारी हमारी देव आत्माएं आ गई हैं। अभी ये बेहद की आवाज एक देश से विदेश तक गूंजे, तब संपूर्णता और समाप्ति समारोह अनुभव होगा। बाप दादा भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख रहे हैं और उनके स्नेह के सागर में समा रहे हैं। अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ है। उमंग और प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स बाप दादा से लेनी है और भविष्य का खाता जमा करना है।
तो यह वर्ष प्रैक्टिकल कोर्स, प्रैक्टिकल फोर्स को एक्स्ट्रा मार्क्स देने का है, उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का है, विशेष चांस है। याद में, सेवा में दिव्य गुण मूर्त बनने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने के 4 ही सब्जेक्ट्स में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लाने का ये वर्ष का चांस है। नवीनता में नंबर इस समय लाने का समय है। एक्स्ट्रा रेस के एक्स्ट्रा मार्क्स है, समय एक्स्ट्रा मिलता है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं दिल वालों के किसी न किसी तरह से मिल लेते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल वालों को किसी न किसी तरह से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा, मेहनत का धन पद्मों गुना लाभ देता है। याद करते करते बस कमाते तो याद में, खाते हैं तो जमा होता रहता है। तो बेहद का प्लान बनाओ। तो बाबा कहते हैं बहुत बहुत बेहद का हमें प्लान बनाना है। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब ये लहर पैदा हो तब लहर औरों को भी पैदा होगी। तो जब ये लहर सेवाधारियों में पैदा होगी तभी औरों को पैदा होगी। बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। बंधन मुक्त हो, बेहद की सेवा को सफल करो। प्लान और प्रैक्टिकल बाबा कहते हैं दोनों सफल करने हैं। दोनों को हमें अब प्रैक्टिकल में लाना है। प्रैक्टिकल में समस्याएं आएंगी मगर उसका सामना करना है। हर कर्म करने से पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाना, सैंपल बनाना है। लक्ष्य रहे कि मुझे यह करना है, औरों को कराना है। लक्ष्य और लक्षण बार बार बस मिलते रहें। सिंपल और सैंपल हमें बनना है। तो बाबा कहते हैं आत्मिक बॉम्ब बनना है। जैसे एटम बॉम्ब होता है ऐसे ही अब हमें आत्मिक बॉम्ब बनना है। तो कितना असर दिखाएगा। सेवा एक है लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव से चलना, यही विशेषता है। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटर में जाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि एक सेंटर वाले को दूसरे सेंटर में जाना चाहिए। हैंड्स अप है ना। तो हमें त्यागी और तपस्वी बनना है। त्याग से ही भाग्य है। ऑफर करने में ही ऑफरिंग मिलती है। एवर रेडी का पाठ बाबा कहते हैं वह तो पढ़ा ही है। तो आज्ञा पालन करने का बल स्वतः आ जाता है। तो सेवा वर्तमान और भविष्य की श्रेष्ठ बनाती है। तो इसका अब हमें बल कम नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं याद और सेवा दोनों में बैलेंस रखना है। सेवा उन्नति का अनुभव कराती है और याद में सेवा नेचुरल हो जाती है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है कि याद का बंधन बांधना, याद में रहना नेचुरल हो जाए। तो बाबा कहते हैं याद और सेवा इकट्ठे करनी चाहिए। अब कहाँ टाइम है कि याद अलग करेंगे और सेवा अलग करेंगे। अनुभूति ना होने से युद्ध की, बाबा कहते हैं अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है। योगी बनो, योद्धा नहीं। तो अगर हमें अनुभूति नहीं होगी तो ये युद्ध की स्टेज है। तो हम सब इस समय बहुत बहुत अनुभूति कर रहे हैं और ये अनुभूति ही हमें योगी बनाएगी। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर, दुख हरता सुख करता भव। तो बाबा कहते हैं कि जीवन की कहानी को देखने और सुनने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म को रीति से जान,
गति सद्गति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख हरता का पाठ बजाओ। अभी अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान वरदानी समझ दान करो। खुद फैसिलिटीज ना लो, अब दाता बनकर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो आज महान होंगे, लेकिन कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा हमें इस तरह से कर्मों की गति को जान गति और सद्गति का फैसला करने का पाठ सिखा रहे हैं। मास्टर दुख हरता सुख हरता बनने की बात बता रहे हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास। वो हमारे रूहानी बाबा जो सच्चा सच्चा सद्गुरु बनकर हमारे पास आया है, वो गुरु हमें ये पाठ पढ़ा रहा है। हमें अब प्रत्यक्ष करने का समय आ गया है। हर एक बच्चे को ये यकीन होना चाहिए कि मुझे ही अब सिंपल और सैंपल बनना है। बहुत बहुत सिंपल और बहुत बहुत सैंपल के रूप में मुझे बनना है। मैं अपने लक्ष्य को और अपने लक्षणों को देख रहा हूँ। मैं लाइट हाउस और माइट हाउस बन रहा हूँ। अपनी लाइट और माइट को दूसरों तक पहुंचा रहा हूँ। मैं इस समय याद में सेवा में दिव्य गण मूर्त बन साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन रहा हूँ। बहुत बहुत दिव्यता ज्ञान में भर रहा हूँ। मैं बेहद का संकल्प, बेहद का बोल, बेहद के संबंध संपर्क, बेहद की सेवा में जुट रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छी तरह से सेवाधारी बन सेवा कर रहा हूँ। मैं त्यागी और तपस्वी बन रहा हूँ। त्याग से मेरा भाग्य खुल रहा है, ऑफरिंग मिल रही है। मैं याद और सेवा का बैलेंस रख रहा हूँ। बहुत बहुत सेवा और याद का बैलेंस रख रहा हूँ। मैं योद्धा नहीं बल्कि योगी बन रहा हूँ। बहुत अच्छा योगी जो सिर्फ बाप को याद कर रहा है और उसकी सारी की सारी कमी कमजोरियां स्वाहा हो रही हैं। मैं सर्व का और स्वयं का दुख हरता और सुख करता बन रहा हूँ। कर्मों की गति को जान रहा हूँ। गति सद्गति को याद कर रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।